जातीय जनगणना को लेकर मामला ठंडा नहीं पड़ रहा है। किसी न किसी मंत्री और नेता का बयान जरूर आ रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि जातीय जनगणना कराना उचित नहीं है। केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है वो जनगणना के लिए, क्योंकि 3 साल पहले इसकी डाटा तैयार हो जाती है और उसके बाद इस बार डिजिटल के माध्यम से जनगणना होगी। वहीं उन्होंने कहा कि हैंड डिवाइस के माध्यम से ये जातीय जनगणना होगी और जिस राज्य चाहती है कि वो अपने कोटे से अपने राज्य में कराना तो वो करा सकती है, लेकिन इसीलिए केंद्र सरकार इसके लिए निर्धारित नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने कराया है। वैसे जो जिस राज्य को ज़रूरत है जातीय जनगणना कराना वो स्वतंत्र है, करा सकती है। और क्या कुछ कहा है जातीय जनगणना को लेकर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने, ज़रा उनके बयानों को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि केंद्र की सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है वो कहा यह है कि यह व्यवहारिक नहीं कि केंद्र की सरकार इसको कराए, क्योंकि इस बार की जनगणना ये हैंड हेल्ड डिवाइस या डिजिटल तरीके से होने वाली है और जनगणना की पूरी तैयारी 3 साल पहले प्रारंभ हो जाती है। उसका मैनुअल छप चुका है, उसका जो टाइम टेबल है वो बन चुका है, ट्रेनिंग का काम प्रारंभ हो चुका है और फिर इतने बड़े देश के अंदर जो पिछड़ी जातियां हैं, जब 2011 में आर्थिक जातीय जनगणना की गई थी तो 46 लाख जातियों की सूची मिली। 46 लाख, जबकि इस देश में मुश्किल से 7-8 हज़ार जातियाँ होंगी। तो इसलिए केंद्र ने कहा कि जनगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस अंतिम समय में और पिछड़े वर्गों की जनगणना करना केंद्र सरकार के लिए संभव नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई राज्य कराना चाहे तो करा सकता है, जैसे तेलंगाना ने कराया है। कर्नाटक में जब सिद्धारमैया की सरकार थी उन्होंने कराया सर्वेक्षण। ये बात अलग है कि सिद्धारमैया की सरकार ने सर्वेक्षण कराया लेकिन आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई है। उड़ीसा की सरकार भी तैयारी कर रही है। तो अगर कोई राज्य सरकार अगर कराना चाहे तो स्वतंत्र है, लेकिन केंद्र ने अपनी असमर्थता जाहिर की है। और जो राजद के लोग कहते हैं कि एक कॉलम जोड़ देना है, ये केवल एक कॉलम जोड़ने का सवाल नहीं है। ये केवल एक कॉलम जोड़ने से नहीं होगा, क्योंकि ये डिजिटल तरीके से गणना की जाने वाली है। और जैसे अनुसूचित जाति जनजाति की गणना इसलिए होती है कि लोकसभा और विधानसभाओं में जो उनको आरक्षण मिला हुआ है वो आबादी के अनुपात में मिला हुआ है, इसलिए उनका गणना करना आवश्यक है। तो इसलिए अगर कोई राज्य सरकार चाहे कराना तो स्वतंत्र हो करा सकती है, लेकिन केंद्र ने कहा कि हम जनगणना के साथ अभी कराना हमारे लिए संभव नहीं है और यही एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। तो आपने साफ तौर से सुना उन्होंने कि जातीय जनगणना को लेकर सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार की बातों को सहमति जताई है और कहा है कि जातीय जनगणना से ज़्यादा ज़रूरी जनगणना है और 3 साल पहले इसके लिए डाटा तैयार हो जाता है और इस बार हैंड डिवाइस के माध्यम से जातीय जनगणना यानी डिजिटल के माध्यम से होने वाली है। तो कह सकते हैं कि जिस राज्य को ज़रूरत है जातीय जनगणना कराना वो करा सकती है। कुछ लोग इस पर राजनीतिक कर रहे हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें 10D न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10D न्यूज़।